ऊंचे पहाड़ों और हरियाली से भरी एक शांत जगह पर एक लड़की रहती थी, जिसके बाल असाधारण रूप से लंबे थे। लोग उसे अलग समझते थे, क्योंकि उसके बाल जमीन से भी आगे तक जाते थे। लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि उसके अंदर एक शक्ति छुपी है। एक दिन वो अकेली ही निकल पड़ी। उसे दिखा एक छोटा सा लकड़ी का घर, जो बिल्कुल सुनसान था, जैसे कोई उसे वहां बुला रहा हो। वो धीरे धीरे घर के अंदर गई। उसकी नजर पड़ी एक आईने पर, जो साधारण नहीं था। आईने में उसने देखा अपने ही जैसे एक रूप को, जो उसकी शक्ति को छीनना चाहती थी। दोनों के बीच शुरू हुआ एक भयानक संघर्ष। प्रकृति उसके साथ थी। पेड़, पानी, हवा, सब उसकी मदद कर रहे थे। और आखिरकार उसने अंधकार को खत्म कर दिया। अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो बन चुकी थी प्रकृति की रक्षक, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। और वहीं सामने आई एक जल आत्मा, जो उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उस आत्मा ने उसे छुआ और उसकी असली शक्ति को जगा दिया। झरने के पीछे खुला एक जादुई दरवाजा, जो एक नई दुनिया की ओर जाता था। वो अंदर गई और सामने था एक जादुई संसार, जहां आसमान में तैरते द्वीप थे। वहां उसे मिला एक छोटा जादुई प्राणी, जो उसे रास्ता दिखाने लगा। लेकिन उस रास्ते में एक विशाल जादुई पेड़ खड़ा था, जैसे वो उसकी परीक्षा ले रहा हो। उसने हिम्मत की और अपने बालों की शक्ति का इस्तेमाल किया, जो अब हवा में लहराने लगे। अब वो लड़की, जिसे लोग अलग समझते थे, वो बन चुकी थी एक जादुई दुनिया की रक्षक। कभी कभी रास्ता हमें नहीं मिलता, बल्कि हमें बुलाया जाता है।